नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा का 26वां एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने देखा कि पिछले एपिसोड में जो 25वां एपिसोड था उसमें हमने बताया कि भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में अपना कोई भी स्थान नहीं रखा, यहाँ तक का उत्तराधिकारी भी उन्होंने किसी को नहीं बनाया था। आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के हिसाब से धर्म क्या है, अधर्म क्या है और सद्धर्म क्या है। ये तीन चीजें भगवान बुद्ध ने कही है और बाबा साहब ने इस पुस्तक में उसका वर्णन किया है। पहले हम देखते हैं कि धर्म क्या है। जीवन की पवित्रता बनाए रखना धर्म है। तीन तरह की जीवन की पवित्रताएं हैं। शारीरिक पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, काम मिथ्याचार से विरत होता है, इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, नहीं झूठ नहीं बोलता है। मानसिक पवित्रता किसे कहते हैं? एक भिक्षु जब काम छंद में ग्रस्त रहता है तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद है। यदि वह काम छंद से ग्रस्त नहीं रहता है तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद नहीं है। वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न कामछंद की किस तरह से उत्पत्ति होती है और वह भी जानता है कि उत्पन्न कामछंद का कैसे उच्छेद किया जाता है, यानी विनाश किसे किया जाता है। और वह यह भी जानता है कि इस तरह से भविष्य में कामछंद उत्पन्न नहीं होता। यदि उसमें व्यापाद होता है तो वह जानता है कि मुझ में व्यापाद यानी द्वेष है। वह इसकी उत्पत्ति विनाश को भी जानता है और वह यह भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। यदि उसमें अस्तायान मृद यानी आलस्य तंद्रा आलस्य की उत्पत्ति हुई रहती है तो वह जानता है कि वह आलस्य है। तो वह जानता है विचिकित्सा उत्पन्न है, यानी संदेह प्रकट हुआ है, उत्पन्न हो रहा है। वह यह भी जानता है किस प्रकार इसका विनाश होता है और किस प्रकार भविष्य में इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यही मानसिक पवित्रता कहलाती है। जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है, उसे लोग निष्कलंक नाम से पुकारते हैं। पवित्रता तीन तरह की है: शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, मन की पवित्रता। शरीर की पवित्रता है एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, काम मिथ्याचार से विरत रहता है, वह शरीर की पवित्रता है। एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, व्यर्थ की बातचीत से विरत रहता है, यह वाणी की पवित्रता कहलाती है। एक आदमी ईर्ष्यालु नहीं होता है और सम्यक दृष्टि रखता है, यह मन की पवित्रता है। ये तीन तरह की पवित्रताएं हैं और 5 तरह की दुर्बलताएं हैं जो साधना में जो है वह बाधा पहुंचाती है। वह कौन सी है जान लेते हैं। जीव हिंसा, चोरी, काम मिथ्याचार, झूठ और नशा पैदा करने वाली शराब आदि नशीली चीजों का ग्रहण करना, ये 5 तरह की दुर्बलताएं हैं जिससे साधना में बाधा पैदा होती है। जब साधना की ये 5 बाधाएं दूर हो जाती हैं तो 4 स्मृत उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए।
एक भिक्षु काय यानी शरीर के प्रति कायानुपसना करता है, यानी शरीर के प्रति जागरूक रहता है और प्रयत्नशील रहता है, ज्ञानवान रहता है, स्मृतिवान रहता है, लोक में विद्यमान, लोभ तथा दुर्मानस्य को काबू में किए होता है। यह वेदना के प्रति वेदनानुपस्सी हो विहार करता है। वह चित्त के प्रति चित्तानुपस्सी हो विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों के प्रति धर्मानुपस्सी हो विहार करता है। प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिमान और लोक के में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनस्य को काबू में किए हुए है। दौर्मनस्य मीन्स होता है मन की खिन्नता को वह काबू में किए हुए है। जब साधना की ये 5 बाधाएं दूर हो जाती हैं तो 4 स्मृत उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। 3 घात हैं, शील घात, चित्त घात और दृष्टि घात। शील घात, एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, कठोर बोलता है तथा व्यर्थ बोलता है, वह शील घात कहलाता है। एक आदमी लोभी होता है, दौर्मनस्य युक्त होता है यानी खिन्न होता है, वह चित्त का घात है। और दृष्टिघात वह है, यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता, न यह लोक है और न ही परलोक है, न माता है न पिता है और न ही स्व उत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रावण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक आ पहुंचे हों, जिन्होंने पूर्णता लाभ की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्षुओं, यह दृष्टिघात है। भिक्षुओं, यह शील घात, चित्त घात और दृष्टिघात के ही कारण ऐसा होता है कि मरने के अनंतर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होता है। ये दृष्टिघात, ये 3 दृष्टिघात है। भिक्षुओं, ये 3 लाभ हैं। कौन से 3 हैं? शील लाभ, चित्त लाभ तथा दृष्टि लाभ। शील लाभ, एक आदमी प्राणी हिंसा से विरत रहता है, कठोर बोलने से विरत रहता है और व्यर्थ बोलने से विरत रहता है, यह शील लाभ है। एक आदमी न लोभी होता है न दौर्मनस्य यानी खिन्न युक्त होता है, वह चित्त लाभ होता है। और दृष्टि लाभ यह है कि यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या धारणा नहीं रखता, दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता, न यह श्लोक है, न यह लोक है और न ही परलोक है, न माता है न पिता है, न स्व उत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर पर जा पहुंचे हो, जिन्होंने पूर्णता लाभ की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्षुओं, यह दृष्टि लाभ है। भिक्षुओं, इन्हीं 3 लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर मरने के अनंतर प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। भिक्षुओं, यह 3 लाभ है। भगवान बुद्ध का दूसरा कहते हैं, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है। पहला उनका जीवन को पवित्र बनाना, दूसरा है जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है।
ये तीन पूर्णताएं हैं। शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता, मन की पूर्णता। मन की पूर्णता आश्रमों अथवा चित्त मनों का पूरा क्षय हो गया होने से इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्त का अनुभव करने से प्रज्ञा विमुक्त, जो कि आश्रमों से विमुक्त है, उसे प्राप्त कर उसी में विहार करता है, वही मन की पूर्णता कहलाती है। ये तीन पूर्णताएं हैं। दूसरी भी परिमिताएं हैं। भगवान बुद्ध ने उसे सुभूत को समझाया था। सुभूत बोधिसत्व की दान परिमिता क्या है? फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देता है, अपनी भीतरी व बाह्य और उन्हें सर्वसाधारण के लिए परित्याग कर बोधि को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं है। सुभूति फिर पूछता है, एक बोधिसत्व की शील परमिता क्या है? तथागत कहते हैं, वह स्वयं 10 कुशल पंथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा करता है। सुभूति पूछता है, बोधिसत्व की शांति परमिता क्या है? तथागत बोलते हैं, वह स्वयं क्षमाशील हो जाता है तथा दूसरों को भी क्षमाशील रहने की प्रेरणा करता है। सुभूति पूछता है, बोधिसत्व की वीर्य परमिता क्या है? तथागत बोलते हैं, वह सतत पांचों परमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने का प्रेरणा देता है। फिर सुभूति पूछता है, बोधिसत्व की समाधि की परमिता क्या है? तथागत बोलते हैं, वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है, किंतु तत्संबंधित रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुभूति फिर प्रश्न करता है, बोधिसत्व की प्रज्ञा परमिता क्या है? तथागत बुद्ध बोलते हैं, वह किसी भी धर्म यानी भौतिक अभौतिक वस्तु में नहीं फंसता। वह सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इन परमिताओं का विकास करना धर्म है। तीसरा, निर्वाण प्राप्त करना धर्म है। भगवान बुद्ध ने कहा है, निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी धर्मों में निर्वाण का प्रमुख स्थान है। निर्वाण क्या है? भगवान बुद्ध ने इसके बारे में बताया है कि उसका अर्थ क्या होता है। वह उसमें सर्वथा भिन्न है जो उसके पूर्वजों ने किया है। उनके पूर्वजों की दृष्टि में निर्वाण का मतलब आत्मा का मोक्ष है। निर्वाण के 4 स्वरूप हैं, लौकिक खाओ पियो और मौज उड़ाओ, यौगिक, ब्राह्मणी और औपनिषदिक। ब्राह्मणी औपनिषदिक निर्वाण में एक समानता भी है। निर्वाण के दोनों स्वरूपों में आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई थी। यह सिद्धांत भगवान बुद्ध को अमान्य ही था। इसलिए भगवान बुद्ध को निर्वाण की ब्राह्मणी और औपनिषदिक स्वरूप का खंडन करने में, उसे अस्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। निर्वाण की भौतिक कल्पना इतनी अधिक जड़ता लिए हुए थी कि वह कभी भी बुद्ध के गले से उतर ही नहीं सकती थी। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक तत्व नहीं था। भगवान बुद्ध को लगता था कि निर्वाण के ऐसे स्वरूप को स्वीकार करना किसी भी मानव की बड़ी से बड़ी हानि करना है। इंद्रियों की भूख की संतुष्टि
उस भूख को बढ़ाने का ही कारण बनती है। इस प्रकार के जीवन में से सुख कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसके विपरीत इस प्रकार के सुख में से अधिकाधिक दुख ही उत्पन्न हो सकता है। निर्वाण का यौगिक स्वरूप एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। इसका सुख नकारात्मक था। इसके माध्यम से संसार में संबंध विच्छेद हो सकता था। यह दुख से बच निकलना था, किंतु सुख प्राप्ति नहीं थी। इससे जितने भी कुछ सुख की आशा की जा सकती थी, वह सुख अधिक से अधिक योग की अवधि भर था। यह अस्थायी नहीं था, यह अस्थायी था। बुद्ध का निर्वाण का स्वरूप अपने पूर्वजों के स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। बुद्ध के निर्वाण के स्वरूप के मूल में 3 बातें हैं। इनमें से एक तो यह कि किसी आत्मा का सुख नहीं बल्कि प्राणी का सुख है। दूसरी बात यह है कि संसार में रहते समय प्राणी का सुख, आत्मा की मुक्ति और मरणांतर आत्मा की मुक्ति बुद्ध के विचारों से सर्वथा विरुद्ध बातें हैं। तीसरा विचार जो बुद्ध के निर्वाण स्वरूप का मूलाधार है, वह है रागाद्वेष अग्नि की शांति करना। राग तथा द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। यह बात भगवान बुद्ध ने अपने उस प्रवचन में कही थी जो उन्होंने गया में रहते समय भिक्षुओं को दिया था। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं सब कुछ जल रहा है। भिक्षुओं क्या सभी कुछ जल रहा है? भिक्षुओं चक्षु इंद्रियां जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और उस संस्कार से जो भी सुख वेदना और असुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है, वह वेदना भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? ये रागाग्नि से जल रहे हैं, ये द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, ये मोहाग्नि से जल रहे हैं, ये जाति जरा मरण दुख दौर्मनस्य तथा उपायास से जल रहे हैं। भिक्षुओं स्रोत इंद्रियां जल रहा है, शब्द जल रहा है, घ्राण इंद्रिय जल रहा है, गंध जल रहा है, जीवा जल रही है, रस जल रहा है, काय जल रहा है, चित्त के संकल्प विकल्प जल रहे हैं, और चित्त के संस्कारों से जो भी सुख वेदना दुख वेदना और असुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है, वह वेदना भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? मैं कहता हूं ये रागाग्नि से जल रहे हैं, द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, मोहाग्नि से जल रहे हैं, ये जाति जरा मरण दुख दौर्मनस्य तथा उपायास से जल रहे हैं। भिक्षुओं इसका ज्ञान होने से जो विज्ञ है और जो श्रेष्ठ है, उनके मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षा उत्पन्न होने से रागाग्नि आदि की शांति होती है, और रागाग्नि आदि के शांत हो जाने से वह मुक्त हो जाता है, और मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मैं मुक्त हो गया। निर्वाण सुखद कैसे हो सकता है? यह एक दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर अपेक्षित है। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि अभाव आदमी को दुखी बनाता है, लेकिन हमेशा यही बात ठीक नहीं होती। आदमी बाहुल्य के बीच में रहता हुआ भी दुखी रहता है। दुख लोभ का परिणाम है, और लोभ दोनों को होता है। जिनके पास नहीं है उन्हें भी, और जिनके पास है उन्हें भी। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए एक प्रवचन में यह बात भली प्रकार
सुस्पष्ट कर दी है। भिक्षुओं लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ चित्त में से आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी दूसरों के दुखों से दुखी रहता है। आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है। किंतु यदि लोभ, द्वेष तथा मोह का मूलोच्छेद हो जाए तो आदमी न अपने दुखों से दुखी रहेगा, न दूसरों के दुखों से दुखी रहेगा और न मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करेगा। इस प्रकार भिक्षुओं निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त है। भविष्य जीवन में ही नहीं अच्छा लगने वाला है, आकर्षक है और बुद्धिमान श्रावक इसे हस्तगत कर सकता है। जो चीज आदमी को जला डालती है और जो उसे दुखी बनाती है, यहाँ उसे स्पष्ट कर दिया गया है। आदमी के राग द्वेष को जलती हुई अग्नि के समान कहकर भगवान बुद्ध ने आदमी के दुख को सर्वाधिक जोरदार व्याख्या किया है। राग द्वेष की अधीनता ही आदमी को दुखी बनाती है। राग द्वेष को संयोजन अथवा बंधन कहा गया है, जो आदमी को निर्वाण तक नहीं पहुंचने देता। ज्यों ही आदमी राग द्वेष की झोंक से मुक्त हो जाता है, उसके लिए निर्वाण पथ खुल जाता है और वह दुख का अंत कर सकता है। भगवान बुद्ध ने इन संयोजनों को 3 विभागों में विभक्त किया है। पहला विभाग वह है जिसका संबंध हर प्रकार की तृष्णा से है, जैसे कामुकता और लोभ। दूसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी प्रकार की वितृष्णा से है, जैसे घृणा, क्रोध और द्वेष। तीसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी तरह की अविद्या है, जड़ता, मूर्खता, मूढ़ता। और पहली राग अग्नि और दूसरी द्वेष अग्नि का संबंध आदमी की उन भावनाओं से है और उस दृष्टिकोण से है जो उसका दूसरों के प्रति, जबकि तीसरी अग्नि यानी मोह अग्नि का संबंध उन सभी विचारों से है जो सत्य से भिन्न है। भगवान बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत के बारे में बहुत सी पहेलियां हैं। शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्वाण शब्द का शब्दार्थ अर्थ है बुझे जाना। शब्द की इस व्युत्पत्ति को लेकर आलोचकों ने निर्वाण को 2 कौड़ी का नहीं रहने दिया है, उसे एक सर्वथा बेहुदा सी चीज बना दिया है। उनका कहना है कि निर्वाण का मतलब सभी मानवीय आवृत्तियों का बुझ जाना अर्थात मृत्यु। इसका प्रकार उन्होंने निर्वाण के सिद्धांत का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। जो कोई भी इस अग्नि स्कंधोपम सूक्त की भाषा का विचार करेगा, उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाण का अर्थ कदापि नहीं है। इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया कि राग अग्नि जल रही है, द्वेषाग्नि जल रही है और मोहाग्नि जल रही है। इस अग्नि स्कंधूपम सूक्त से यह कहीं नहीं कहा गया कि आदमी की हर प्रकार की प्रवृत्तियां का मूलोच्छेद कर देना चाहिए। इसमें आग में घी डालना ही माना गया है। दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्वाण और परिनिर्वाण का भेद करना भी भूल गए। उद्यान के अनुसार जब शरीर बिखर जाता है तब तमाम संज्ञाएं रुक जाती हैं, तमाम वेदनाओं का नाश हो जाता है। जब सभी प्रकार की प्रक्रिया बंद हो जाती है और जब चेतना एकदम जाती रहती है, तभी परिनिर्वाण होता है। इस प्रकार परिनिर्वाण का मतलब पूरी तरह बुझ जाना है। निर्वाण का कभी यह अर्थ नहीं हो सकता
निर्वाण का मतलब है अपनी प्रवृत्तियों पर इतना काबू रखना कि आदमी धर्म के मार्ग पर चल सके। इससे अधिक और इसका दूसरा कुछ आशय ही नहीं है। राज को समझाते हुए जो भगवान बुद्ध का शिष्य था, भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया था कि निर्दोष जीवन का ही दूसरा नाम निर्वाण है। एक बार राज स्थविर भगवान बुद्ध के पास आए। आकर भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर राज स्थविर ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते, निर्वाण किस लिए है? तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण का मतलब है राग अग्नि, द्वेष अग्नि तथा मोह अग्नि का बुझ जाना। लेकिन भंते, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? राज निर्दोष जीवन का मूल निर्वाण में है। निर्वाण ही उद्देश्य है, निर्वाण ही मकसद है। निर्वाण का मतलब सभी प्रवृत्तियां बुझ जाना नहीं। यह बात सारिपुत्र ने भी अपने इस प्रवचन में स्पष्ट की है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवा वन में विहार कर रहे थे। उसी समय सारिपुत्र भी वहीं ठहरे हुए थे। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, भिक्षुओं, धर्म के दयाद बनो, भौतिक वस्तुओं के दयाद ना बनो। दयाद का मतलब यहाँ आदि होना। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा कि भिक्षुओं, धर्म के दायाद बनो, भौतिक वस्तुओं के दायाद न बनो। मेरी तुम पर अनुकंपा है, इसलिए तुम्हें धर्म का दायाद बनाता हूँ। भगवान बुद्ध ने यह कहा और तब उठकर कुटी से चले गए। सारिपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताए कि निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को उत्तर देते हुए कहा, भिक्षुओं, लोभ बुरा है, द्वेष बुरा है। इस लोभ और द्वेष से मुक्ति पाने का साधन मध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला, जो ज्ञान देने वाला, जो हमें शांति, अभिज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। यह मध्यम मार्ग कौन सा है? यह पूछते हैं भिक्षु लोग सारिपुत्र से। यह मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त कुछ नहीं। यही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न यानी व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। भिक्षुओं, यही मध्यम मार्ग है। हाँ, भिक्षुओं, क्रोध बुरी चीज है, द्वेष बुरी चीज है, ईर्ष्या बुरी चीज है, मात्सर्य बुरी चीज है, कंजूसपन बुरी चीज है, लालच बुरी चीज है, ढोंग बुरी चीज है, ठगी बुरी चीज है, उद्पतन बुरी चीज है, मोह बुरी चीज है तथा प्रमाद बुरी चीज है। मोह तथा प्रमाद के नाश के लिए मध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अभिज्ञा, बोध तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। निर्वाण आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार सारिपुत्र ने कहा। प्रसन्न चित्त भिक्षु सारिपुत्र का प्रवचन सुन प्रमुदित हुए। निर्वाण के मूल में जो विचार है वह यही है कि निष्कलंकता का पथ है। किसी को भी निर्वाण से और कुछ समझना ही नहीं चाहिए। संपूर्ण उच्छेदावाद एक अंत है और परिनिर्वाण दूसरा अंत है। निर्वाण मध्यम मार्ग है। यदि निर्वाण को इस प्रकार ठीक तरह से समझ लिया जाए तो निर्वाण के संबंध में सारी गड़बड़ी दूर हो जाती है।